डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कुछ रेन फॉरेस्ट के नाम के पहले भी किया जाता है जो कि अपने आप में डेफिनेट और कंफर्म्ड है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ रेन फॉरेस्ट के नाम कलेक्ट किए हैं जिनके नाम के पहले हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पे हमारे पास द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द अमेज़न रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि आपका एक ये डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द अमेज़न रेन फॉरेस्ट ऑफ साउथ अमेरिका इज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। And here is one more interesting fact about this rainforest is world's 20% oxygen. क्या बोला मैंने? World's 20% oxygen is given to our environment by this rainforest. और इस rainforest में वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इनक्रेडिबल स्पीसीज पाए जाते हैं जो बाकी के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि ब्लैक केमन, जैसे कि जैगुआर, जैसे कि कॉगर, जैसे कि एनाकोंडा, जैसे कि इलेक्ट्रिक ईल्स, या इसके अलावा पिराना भी कहाँ पाई जाती हैं? आपकी दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। जैसे पॉइजन डार्ट फ्रॉग, ये आपका एक ब्लू कलर का फ्रॉग होता है पूरा पॉइजन से भरा हुआ। जैसे वेम्पायर बैट्स भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। जैसे ये होआट्जिन करके एक पक्षी रहता है, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? किसमें? दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। जैसे हाउलर मंकीज भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। जैसे ये आपके ब्राउन थ्रोटेड स्लॉथ रहते हैं, ये भी एक जानवर आपका कहाँ पाया जाता है? ये दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। और इसके अलावा ग्रीन एनाकोंडास भी जो है वो हमारे कहाँ पाए जाते हैं? दी अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। जैसे सेकंड नंबर पे मैंने जो रेन फॉरेस्ट ले रखा है वो है हमारा द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका इज द second largest rainforest in the world. And here is one more interesting fact about this rainforest is it is also called Africa's lungs. इसे अफ्रीका के फेफड़े भी कहा जाता है। बाकी इस रेन फॉरेस्ट में भी आप वर्ल्ड के कुछ मोस्ट इनक्रेडिबल एनिमल्स देख सकते हो, जैसे कि ओकापी, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट में। जैसे अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स भी आपके इसी में पाए जाते हैं। जैसे पिग्मी हिप्पोपोटामस, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट में। जैसे आपका नेक्स्ट है यहाँ पे बोंगो कैंटलॉप, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? दी कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट में। जैसे इस रेन फॉरेस्ट में चिंपैंजीज भी पाए जाते हैं, या इसके अलावा बोनोबो, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? इसी रेन फॉरेस्ट में। या इसके अलावा कॉन्गो पीफाउल, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है? द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट में। जैसे आपका है ये वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लाज, तो ये वेस्टर्न लोलैंड गोरिल्लाज भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? द कॉन्गो बेसिन रेन फॉरेस्ट। जैसे तीसरे नंबर पे मैंने जिस रेन फॉरेस्ट का नाम ले रखा है वो है हमारा द सुंदरबंस रेन फॉरेस्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको सुंदरबंस रेन फॉरेस्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द सुंदरबंस रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कंफर्म्ड नाउन है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द सुंदरबंस रेन फॉरेस्ट ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश इज ऑल्सो कॉल्ड सुंदरबंस डेल्टा, which has been formed by the confluence of Padma, Meghna and Brahmaputra river. और इस रेन फॉरेस्ट में भी वर्ल्ड के कुछ अमेजिंग और इनक्रेडिबल स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि बाकी के रेन फॉरेस्ट में नहीं पाए जाते हैं, जैसे कि बंगाल टाइगर्स। अब बंगाल टाइगर्स भी हमारे सिर्फ किस में पाए जाते हैं? सुंदरबंस रेन फॉरेस्ट में। जैसे जंगल कैट, जैसे कि फिशिंग लेपर्ड कैट, जैसे कि इंडियन मुंट जैग्स, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं? द सुंदरबन रेन फॉरेस्ट में। या इसके अलावा वाइल्ड बोर,
यानी कि जंगली सुअर को बोलते हैं, ये भी क्या होते हैं हमारे, ये कहाँ पाए जाते हैं आपके द सुंदरबन रेन फॉरेस्ट में। और या इसके अलावा चीतल, डियर, ये भी हमारे कहाँ पाए जाते हैं, सुंदरबन रेन फॉरेस्ट में। जैसे 4th नंबर पे मैंने जिस फॉरेस्ट का नाम ले रखा है वो है हमारा द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। आप ध्यान रखना, मैं इसको मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कन्फर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हो, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट इज द ड्राइएस्ट फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। And here are few more interesting facts about this dry deciduous forest. Like you can also find several most incredible and amazing species in this forest. जैसे कि some of lemur species like fat-tailed dwarf lemur, जैसे कि प्रोपेथिकस, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में। जैसे लैपिलैम्यूर, ये भी आपका किस में पाया जाता है, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में। जैसे माइक्रोसीबस, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में। जैसे गोल्डन क्राउन्ड सिफिका, ये भी आपकी कहाँ पाई जाती है, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट में। जैसे फोअस्सा, ये भी आपकी कहाँ पाई जाती है, द मेडागास्कर ड्राई फॉरेस्ट में। या इसके अलावा मेडागास्कर साइड नेक टर्टल, ये भी आपका यही पाया जाता है। और इसके अलावा प्लग शेयर टॉर्टोइज, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, द मेडागास्कर ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट। जैसे लास्ट नंबर पे मैंने जिस रेन फॉरेस्ट का नाम ले रखा है वो है हमारा द डेनट्री रेन फॉरेस्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको डेनट्री रेन फॉरेस्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा, द डेनट्री रेन फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपका एक डेफिनेट और कन्फर्म्ड नाउन है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो, द डेनट्री रेन फॉरेस्ट इज द ओल्डेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। एंड इस रेन फॉरेस्ट में वर्ल्ड के कुछ ऐसे मोस्ट इनक्रेडिबल एंड अमेजिंग स्पीसीज पाए जाते हैं जो कि बाकी के जंगलों में नहीं पाए जाते हैं। जिसमें देखो पहले नंबर पे है ग्रीन ट्री स्नेक, जैसे व्हाइट लिप्ड ग्रीन ट्री फ्रॉग, जैसे स्क्यूटर क्रोकोडाइल, जैसे कि लिजी एंड बेबी क्रोकोडाइल, जैसे स्कारफेस, जैसे रेनबो सरपेंट, ये रेनबो कलर का एक सांप रहता है, जैसे साउदर्न क्रॉसोवरी, जैसे बोएट्स फॉरेस्ट ड्रैगन, ये भी आपका कहाँ पाया जाता है, द डेनट्री रेन फॉरेस्ट में। एंड शुगर ग्लाइडर्स, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं, द डेनट्री रेन फॉरेस्ट में। एंड मस्की रैट कंगारूज, ये भी आपके कहाँ पाए जाते हैं, द डेनट्री रेन फॉरेस्ट।